दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोया ग्रह कब स्वयं जाग पड़ता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि हर ग्रह का एक समय होता है, एक आयु होती है, जिस आयु में वो अपने आप ही अपना प्रबल असर दिखाना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं ग्रहों की बात करूँ, तो उसमें मैं सबसे पहले ग्रह की बात कर रहा हूँ बृहस्पति की। तो बृहस्पति कब जाग पड़ता है? ये आम कारोबार मतलब छोटा हो या कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, ज्ञान का मतलब टीचिंग वाला चीज़ें हो, उसमें ये अपने आप एक असर डालना स्टार्ट कर देता है। अब वो किस उम्र में करता है? वो करता है 16 साल की आयु में। ऐसे ही अगर मैं ये बताऊं कि भाई अगर ग्रह अब जाग तो गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही जागा रहेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब वो उसकी मंदा पड़ने लगे, मतलब उसकी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो होता है आपका 6वें साल में और एक 22वें साल में। ये 2 समय में वो अपना मंदा दिखा सकता है। हालाँकि इसमें और भी चीज़ें देखी जाती है, कुंडली भी देखी जाती है कि किस समय और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। लेकिन आम तौर पे ये 6ठे और 22वें साल में अपना मंदा दिखाता है। अब अगर मैं बात करूँ सूर्य की, तो सूर्य का कब होता है? कब जाग पड़ता है? जब इंसान की सरकारी नौकरी लग जाती है। वैसे ही ये किस उम्र के बाद, और अगर मैं इसके मंदे की बात करूं, तो ये दूसरे साल में और 24वें साल में इसकी मंदा चालू हो जाती है। अगर इसका गलत स्थान पे बैठा है या ये गलत असर देने पे आ गया है। अब अगर मैं बात करूं चंद्र की, तो चंद्र जहाँ तक है चंचलता में करता है। तो ये कब जागता है? जब इंसान किसी विद्या के स्थान पे जाता है, स्कूल कॉलेज, वहाँ पे ये जागने का अपना कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि ये 24वें साल पे बहुत प्रबल असर दिखाना स्टार्ट कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को अपनी ताकत को दिखाना। और ये कब मंदा पड़ता है? ये पहले साल में या तो पड़ जाएगा या तो 25वें साल में पड़ जाएगा, मंदे की अगर मैं बात करूँ। ऐसे ही अगर मैं शुक्र की बात करूँ, तो शादी करने के बाद जागता है और 25वें साल में इसका जागने का बहुत ज़्यादा प्रबलता रहती है। और कब इसका मंदा पड़ता है? ये पड़ता है तीसरे साल में और 28वें साल में। और अगर मैं मंगल की बात करूँ, तो ये जब भी किसी औरत से संबंध रहेगा, तब ये अपने आप का जागने का प्रबलता दिखाता है 28वें साल में। और ये 6ठे और 34वें साल में अपना मंदा भी दिखाना चालू कर देता है। हालांकि इसके पीछे और भी कई चीज़ें हैं, कुंडली में कहाँ किस स्थान पे बैठा है, किसके साथ बैठा है, किस राशि के साथ बैठा है, किसको किसको देख रहा है और कौन इसको देख रहा है, लेकिन नॉर्मली ऐसे ही होता है। अब अगर मैं बुध की बात करूं, तो बुध कब करता है? जब इंसान व्यापार करता है, बहन या लड़की से शादी करता है, उस समय इसका जागने का दिखता है। 34वें साल में इसकी बहुत ज़्यादा प्रबलता रहती है और दूसरे और 36वें साल में इसका मंदा का भी असर हो सकता है। दूसरे साल यानी बचपना, हालांकि उस समय तो बच्चा ही रहता है, लेकिन 36वें साल में भी इसका दिखाई देता है। अब अगर मैं शनि की बात करूं, तो शनि का कब होता है? जब इंसान मकान से ताल्लुक़ करता है। या तो ये बहुत ज़्यादा सूट कर देगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, और ये 36वें साल में बहुत अच्छा अपना प्रबलता दिखाता है। और अगर मैं मंदे की बात करूं, तो ये 6वें और 42वें साल में इसका मंदे का असर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आपने सुना होगा साढ़े छाई, ढैया, ये सारा चीज़ें उसी समय काफ़ी हद तक आता है। अब अगर ऐसे ही मैं अदृश्य छाया ग्रह की बात करूं, तो उसमें आता है 2 ग्रह, राहु आते हैं और केतु आते हैं। अब अगर मैं राहु जी की बात करूं, तो जब ये ससुराल से ताल्लुक़ होता है, तब भी जाग सकता है। भाई धन मिल सकता है, केवल लड़की है तो पैसा मिल सकता है। ये कब किस उम्र के बाद आता है? ये 42वें साल के बाद आता है। और दूसरे और 48वें साल में इसका डूबने का भी, मंदा होने का भी चांसेस होता है, अधिकतर लोगों में देखा गया है। और अगर मैं ऐसे केतु की बात करूं, तो जन्म संतान के समय ये जागने का रहता है। तो किस उम्र के बाद? 48 साल के बाद। और ये कब मंदे का असर डाल सकता है? ये तीसरे और
91 साल में डाल सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे मैं और भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, और आप लोग लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय।